Good morning students, welcome to your biology class। अब तक हमने बेटा प्रोटिस्टा किंगडम पढ़ ली है, मोनेरा पढ़ ली है, दोनों किंगडम हमने ख़त्म कर दी है। आज हम किंगडम फंजाई जो है वो शुरू करेंगे। किंगडम फंजाई जो है इसको हम माइकोटा के नाम से भी जानते हैं। ये एक यूनिक किंगडम है जिसमें कि हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। ग्रेट डाइवर्सिटी के स्ट्रक्चर्स हैं ये। जो फंगस की बॉडी होती है वो जनरली स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की बनी हुई होती है, जिन स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम हाइफा के नाम से जानते हैं। और ये हाइफा जब इंटरवूवन होते हैं एक दूसरे के साथ तो फंगल बॉडी बनाते हैं और फंगल बॉडी को माइसीलियम के नाम से जाना जाता है। फंगस के जो हाइफा होते हैं, हाइफा ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एसेप्टेट और एक होते हैं सेप्टेट। एक होते हैं एसेप्टेट हाइफा और एक सेप्टेट हाइफा। ये जो एसेप्टेट हाइफा हैं इनका मतलब है कि इनके बीच में सेप्टा नहीं होंगे, पार्टीशंस नहीं होंगी, क्रॉस वॉल्स नहीं होंगी। जनरली न्यूक्लियर डिवीज़न होती रहती हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होती। और ऐसे हाइफा जो हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनको हम सिनोसिटिक भी कहते हैं। सेप्टेट हाइफा की अगर हम बात करें तो सेप्टेट हाइफा में क्रॉस वॉल्स और सेप्टा होते हैं। जैसे ही न्यूक्लियर डिवीज़न होती है उसके बाद ये हाइफा में सेल वॉल फॉर्मेशन भी हो जाती है, जो कि सब्सटेंसेस का मूवमेंट अलाउ करते हैं एडजेसेंट सेल्स में। अब कई ऐसे भी हैं बेसिडियोमाइसिटीज़ के मेंबर जिनका जो सेप्टा होता है उनमें स्पेशल तरह के पोर होते हैं, जिन पोर को गार्ड कर रहे होते हैं बैरल शेप्ड सेल्स। और ऐसे जो हमारे पास होते हैं इनको हम कहते हैं डॉलीपोर सेप्टम। ऐसा सेप्टम जब होगा जिसमें कि बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर होंगे, गाइड कर रहे हैं पोर्स को, देन दैट वन इज़ नोन एज डॉलीपोर सेप्टम। इसके बाद अगर फंगल सेल की बात करते हैं, फंगल सेल, तो फंगल सेल जो है जनरली यूकैरियोटिक होता है। सेल वॉल प्रेजेंट होगी जो कि काइटिन मटेरियल की बनी हुई होगी। यूकैरियोटिक सेल हैं, सारे सेल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होंगे एक्सेप्ट प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स नहीं होंगी। और सेल वॉल मटेरियल होगा, फूड रिजर्व जो है वो ग्लाइकोजन और ऑयल की फॉर्म में होगा। न्यूट्रिशन अगर फंजाई की देखें हेटेरोट्रॉफिक है। जनरली 2 मोड जो है न्यूट्रिशन के वो इसमें होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, एक होगी पैरासिटिक और एक होंगे सेप्रोट्रॉफ्स। पैरासाइट्स और सेप्रोट्रॉफ्स। पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं विच लिव इन एसोसिएशन विद अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड गेट फूड, और उसको नुकसान पहुंचाते हैं। ये आपने अपने 10th क्लास में भी पढ़ा है। दूसरे होते हैं सेप्रोट्रॉफ्स। सेप्रोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो यानी डेड एंड डीके पे फीड करते हैं, जैसे नॉन लिविंग डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ब्रेड, मीट, वेजिटेबल्स, फ्रूट। इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो सेप्रोट्रॉफिक कहलाता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी होता है कई बार। फिर आती है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जनरली तीनों ही मेथड से होती है। इसमें रिप्रोडक्शन जनरली 3 मेथड्स: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो जनरली जो है वो बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, फिजन, राइजोमॉर्फ्स, इस तरह के स्ट्रक्चर हैं जिनसे बनी हुई होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर देखते हैं हम लोग तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्पेशलाइज्ड पार्ट पेरेंट जो कि डिस्पर्सल के लिए बना हुआ होता है पार्ट पेरेंट बॉडी का, उसके जरिए होती है। जैसे जूस्पोर्स हो गए, स्पोरेंजियोस्पोर्स हो गए, कोनिडियोस्पोरेंजिया हो गए, कैलमाइडोस्पोर्स हो गए, अर्थोस्पोर्स हो गए।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है, सारे फंजाई एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। सिर्फ एक आर्टिफिशियल ग्रुप ऑफ फंजाई है जिसको कि हम फंजाई इम्परफेक्टाई के नाम से भी जानते हैं। इस ग्रुप को, आर्टिफिशियल ग्रुप जो है ये, इसको हम फंजाई इम्परफेक्टाई के नाम से भी जानते हैं। ये ड्यूटेरियोमाइसेटीज का ग्रुप है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिपोर्ट नहीं की जाती। इसके बाद आपके पास आता है फिर कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने स्टेप्स में होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 स्टेप्स होते हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस। प्लाज्मोगैमी का मतलब है साइटोप्लाज्म की या 2 सेक्स साल के साइटोप्लाज्म का फ्यूज़ होना। कैरियोगैमी का मतलब है 2 कंपैटिबल न्यूक्लियाई का फ्यूज़ होना। और मियोसिस में जो है, ये वो स्टेज है डिप्लॉयड न्यूक्लियस की जो हैप्लॉयड न्यूक्लियस से जिसके बाद हैप्लॉयड न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होती है। इसमें है डाई कैरियोफेज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पेपरों में। डाई कैरियोफेज का मतलब है 2 न्यूक्लियस का थोड़े टाइम के लिए फ्यूज ना होना लेकिन इकट्ठे रहना। कुछ लोअर फंजाई ऐसी हैं जिनमें ये तीनों फेजेस, चाहे प्लाज्मोगैमी है, कैरियोगैमी है और मियोसिस है, ये तीनों फटाफट हो जाते हैं एक के बाद एक। लेकिन जो हायर फंजाई हैं उनमें एस्कोमाइसिटीज़ है, जैसे बेसिडियोमाइसिटीज़ है, इनमें एक इंटरवनिंग स्टेज भी आती है जिसमें कि ये नहीं होते इकट्ठे फ्यूज़, थोड़े टाइम के लिए न्यूक्लियस एज इट इज़ ही रह जाते हैं। तो इस तरह की जब हमारे पास आती है ये तो इसको हम कहते हैं कि ये डाई कैरियोटिक फेज़ है, जब हमारे पास ये N+N की फॉर्म में इस तरह से होगा। ठीक है, ऐसे N+N की फॉर्म में जब 2 न्यूक्लियाई जो हैं वो पर सेल प्रेजेंट होंगे। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। फंजाई की क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये फाइकोमाइसेटीज, एक ग्रुप तो फाइकोमाइसेटीज का है। इसके बाद दूसरा ग्रुप है एस्कोमाइसेटीज, तीसरा ग्रुप है बेसिडियोमाइसेटीज एंड फोर्थ ग्रुप है ड्यूटेरियोमाइसेटीज का। ठीक है, तो जो हमारे पास फाइकोमाइसेटीज है पहली, फाइकोमाइसेटीज में अगर हम देखें तो मेनली जो है एक्वाटिक हैबिटेट्स में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स इसमें होते हैं। फिर माइसीलियम इसका ए सेप्टेट होता है, सिनोसिटिक होता है। डिजीज़ कॉजिंग मेंबर्स हैं इसमें, जैसे कि एल्ब्यूगो कैंडिडा वाइट रस्ट डिजीज़ कॉज करता है, लेट ब्लाइट और पोटैटो कॉज करता है फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस। इसी तरह से डाउनी मिल्ड्यू कॉज करता है पिरोनोस्पोरा पैरासिटिका। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। राइजोपस भी इसी में आता है। फिर आपके पास आती है एस्कोमाइसेटीज। एस्कोमाइसेटीज जो है इसको कॉमनली सैक फंजाई के नाम से जाना जाता है। इट इज़ कॉमनली कॉल्ड सैक फंजाई। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।